जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी फंक्शन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह लें कि प्रोग्रामिंग की ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग बजाते खुद CS की रीढ़ की हड्डी है और जो प्रोग्रामिंग है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो फंक्शन है। फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन बेसिकली किसी काम को कहते हैं ना। असल में होता ये है कि जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, तो उसे छोटे फंक्शंस में, मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया जाता है। अब उसे फ़ायदा क्या होता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल को ठीक करना आसान है बनिस्बत एक ही वक्त में बड़े मॉड्यूल को सेट करना। ठीक है, अब ये है कि आप छोटे छोटे मॉड्यूल को डिफरेंट लोगों को असाइन भी कर सकते हैं कि यार आपने इस फंक्शन पे काम करना है, आपने इस फंक्शन पे। जैसे बेसिकली आप मैथमेटिक्स के कुछ काफ़ी सारे कर रहे हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं। आप कहते हैं यार ये फ़लाँ बंदा जो है ये लिंक्ड लिस्ट पे काम कर ले, ये क्यू पे काम कर ले, ये स्टैक पे काम कर ले, ये प्राइम नंबर पे काम कर ले, ये फ़लानी चीज़ पे काम कर ले, इवन ऑड पे काम कर ले। फंक्शंस बन गए इनके अलग-अलग। अब जो भी चेंजिंग्स करनी है उसी स्पेसिफिक फंक्शन में जाके करनी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थ्योरी। इसको अब हैंडल कैसे करना है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग, तो आइए मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। IOStream यूजिंग स्टैंटेक्स तो नहीं भूल गए, नेम स्पेस STD। कौन सा टूल इस्तेमाल करवाया जा रहा है आपको? डेव के दूसरा VS कोड, VL स्टूडियो। अच्छा, वो थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा इंटरफेस उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज कोई मसला नहीं, आप यहाँ से भी प्रोग्राम घर से करके ले जाओगे ना, जो असाइनमेंट में, कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला नहीं, ये सिर्फ टूल है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा जनाब सी आउट माई फंक्शन। अब ये तो लाइन होगी यहाँ पे प्रिंट FUNCTION फंक्शन। सिंपल। ठीक है, अब इसको हम फंक्शन में ये प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट होगा, अब उसके लिए ना ये फंक्शन का सिंटैक्स है void fun। अब ये लाइन मैंने यहां से कट कर लेनी है और यहां लगा देनी है। ठीक है, और ये फन को मैंने यहां कर लेना है कॉल। अब यहां से हम सारी चीजें समझेंगे क्या फर्क पड़ा। ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखें लाइन तो वही प्रिंट हुई है, तो आपका सवाल यहां पे क्या बनता है, सर क्या फर्क आया? फर्क ये है कि अब मुझे कोई और लाइन ऐड करनी है। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी। ठीक है, इन्हीं को फिर मैंने हो कॉपी किया और फिर पेस्ट किया। ठीक है, कितनी लाइनें हो गई? 4 लाइनें, 5 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब जितनी मर्जी मैं और लगा सकता हूं, लेकिन यहां पे मैंने जस्ट एक ही लाइन कॉल करनी है। माशाल्लाह। अब ये जी हमारे फंक्शन में ना, ये देखें जरा कि ये 4 लाइनें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब इसको पहले तो जज कर लें कि ये है क्या, लिखा गया मैंने ना सारा। अब इसमें ये जो चीज़ है इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको आसान करने की। रिटर्न टाइप कौन सी चीज़? ये वाली जो वॉइड लिखी है, ये क्या चीज़ है? ये रिटर्न टाइप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीडियो सुनोगे तो इंशाल्लाह दोबारा फिर सही समझ आ जाएगी। अब उसके बाद ये क्या चीज़ है? ये हमने अपने फंक्शन का रखा है नाम। फंक्शन का क्या रखा है? नाम रखा है। और ये उसकी वो बॉडी है, यानी हम बता रहे हैं कि इसने इस फंक्शन ने काम करना क्या है, इस फंक्शन ने काम आखिर करना क्या है। वो यहां पे अभी हमने सिर्फ सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लगाई है। यहां पे हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, ये देखें पूरी सी लूप लगा सकते हैं। ठीक है, लूप लग गई। ये टैब दबा के इसको थोड़ा सा आगे कर दें। ठीक है जी, क्या गलती हुई है? यहाँ पे ये ब्रैकेट गलत लग गई ना। ठीक है ना, देखिए फंक्शन वही कॉल हो रहा है लेकिन अंदर वाला स्क्रिप्ट चेंज हो गया। इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो C++ आपको प्रोवाइड करता है।
C++ ने इसकी बुनियाद रखी है। वैसे C में भी ऐसे कर सकते थे, C++ में इसकी बुनियाद। अब जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं वो इसी पे तवज्जो देती हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे, कि क्या करो, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और सेपरेट उसको हल करो। फॉर एग्जांपल एक मैं और फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें क्या करना है, उसका नाम क्या है 1, ठीक है। अब ये रिटर्न टाइप क्या करती है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आएगा। नाम क्या कोई और रख सकते हैं, ये मैंने रख के दिखा दिया। ये खाली ब्रैकेट्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम देते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये खास चीज़ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देते हैं पैरामीटर्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने इसको अंधाधुन वॉइड लिखना है और आगे फंक्शन का ना कोई भी नाम लिख दे, उसके जिम्मे कोई काम लगा दे। जैसे मैंने इसके जिम्मे लूप लगा दी कि जी इसने 5 दफ़ा नाम प्रिंट करना है, इसने 5 दफ़ा क्या करना है जी 1 to 5 जो है वो वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। इसने क्या करना है, सी आउट क्या करना है जी, वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक हो गया। आसान टास्क है ना, इसने 5 दफ़ा प्रिंट करना है। मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, एक और फंक्शन बनाता हूं और इसका नाम मैं लिख देता हूं रिवर्स। इसका नाम मैं लिख देता हूं रिवर्स, कि इसने 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलना है और यहां के क्या करना है माइनस माइनस। मैंने जानबूझ के 3 बनाए हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट रहे कि फंक्शन एक नहीं, जितने ज़रूरत हैं आप उतने बना सकते हैं, ठीक है। मुझे 3 की ज़रूरत थी, मैंने 3 बना ली। अब यहाँ इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। कॉल कहाँ करना है, कहीं भी कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका सिर्फ क्या है कि फंक्शन का आपने करना है नाम यूज़ और साथ में ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो फंक्शन कौन सा कॉल करना चाहते हैं, लाइक मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं कॉल होगा, इसके साथ ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और सेमी कॉलन, ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन, यानी स्टेटमेंट पूरी लगानी पड़ेगी। अब सिर्फ कौन सा कॉल होगा, अब सिर्फ रिवर्स कॉल होगा। अब मैं चाहता हूँ जी 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो, तो मेरे उसके लिए फंक्शन कौन सा है, फंक्शन 1। तो अब ये मैं कॉल करूँगा। अब मेन फंक्शन में प्रोग्रामिंग हो गई हल्की फुल्की, ऊपर सारी प्रॉब्लम डिवाइड हो। बजाय इसके कि मैं ये सारा कोड इधर करके रखता, इफ एल्स यूज़ करता, काम आसान हो गया। अगर मुझे अब इफ एल्स यूज़ करनी भी है कि अगर नंबर 1 प्रिंट किया जाए तो फंक्शन 1 कॉल हो, 2 प्रिंट किया जाए तो फंक्शन 2 कॉल हो, 3 एंटर किया जाए तो रिवर्स कॉल हो। इफ एल्स में जस्ट मुझे लाइनें कौन सी कॉल करनी पड़ेंगी, ये वाली। फंक्शन का लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें क्वेश्चन है और जो हमने क्लियर करनी है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें रिटर्न टाइप क्या चीज़ है, ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या होती है, इसे क्या कर सकते हैं, और पैरामीटर्स क्या होते हैं। नाम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि इसने कोई एक्सरसाइज दी है आसान सी। ये एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, इसमें से हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल करनी आ जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1, तो ये इसको ज़रा मार्कअप, ठीक है जी। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर आइटम्स होलसेल कॉस्ट। यूजर जो है ना होलसेल कॉस्ट एंटर करेगा एंड इट्स मार्कअप परसेंटेज, और उस पर कितना मार्कअप लेगा वो एंटर करेगा, लाइक 5 लाख और 5% मार्कअप, ठीक है, या 5,000 और 5%, 50 रुपये बनेंगे, कितने बनेंगे, 5,000 पे 5%, हाँ 50 रुपये बनेंगे ना, 500 बनेगा, 5%, 50 बनेगा, 50 बनेगा, ठीक है। तो अब ये उसने दोनों चीज़ें एंटर कर दी, कॉस्ट भी एंटर कर दी, होलसेल कॉस्ट 5,000 है, मार्कअप परसेंटेज 5% है। इट शुड देन डिस्प्ले इट्स रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 जवान, हाँ, इफ एन आइटम्स होलसेल कॉस्ट इज 5 रुपये, इट्स मार्कअप परसेंटेज इज 100%, देन द रिटेल प्राइस इज 10 रुपये। यानी 5 रुपये उसकी होलसेल में, पीछे से हमने खरीदी है 5% पे, अब 5 रुपये में, और 100% हमने उस पर मार्कअप लगाया है। 100% लगेगा तो 10 हो गए ऑब्वियसली। रिटेल प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, 10 रुपये। और अगर एक आइटम होलसेल में आपको मिलती है 5 रुपये की और मार्कअप लगता है 50 रुपये, तो उसकी रिटेल प्राइस बनेगी। फार्मूला समझ में आ रहा है, फार्मूला अखज़ कर सकते हो, सौखा सही है। द प्रोग्राम शुड हैव अ फंक्शन, तो प्रोग्राम में आपने एक फंक्शन बनाना है, नेम्ड कैलकुलेट रिटेल, वो अलग से एक बनेगा,
दैट रिसीव्स द होलसेल कॉस्ट एंड मार्कअप। अब उसे दो चीज़ें हम पास करेंगे, हाँ, एंड रिटर्न द रिटेल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी, हालांकि हमने नहीं की, यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल में आएंगी, रिटर्न भी करनी पड़ेगी और ये भी। तो फिलहाल हम ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि उसने सीधा सीधा रिटर्न और पैरामीटर्स ले लिए। हम सिंपल करेंगे कि एक ही प्रोग्राम से हम कैसे सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कि हमने एक मैथ क्वेश्चन करना है, मैथ क्वेश्चन, ठीक है, उसमें टेबल प्रिंट करने का फंक्शन अलग, इवन और मालूम करने का फंक्शन अलग, ठीक है, और एक जो है रिवर्स वाला अलग। ठीक है, जैसे ही मैं इधर यूज़ करूँ कि यूज़र अगर 1 एंटर करे तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाए, इस तरह आप बनाएंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रॉब्लम जो पिछली की है ना हमने, वो इकट्ठी करेंगे यहाँ पे बस, ताकि फंक्शन पे ग्रिप जो है ना, ये वाला थोड़ा सा एडवांस हमारा नेक्स्ट फेज में हो जाएगा। ठीक है, इतना की काफ़ी है, बाकी बर्डन के साथ साथ। तो यहाँ थोड़ा सा बैठ के भी करते हैं।